गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैथ्स में हम अपना लास्ट चैप्टर करेंसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें हमें कॉइन्स और नोट्स के बारे में बताया जाएगा। आप सब जानते हैं हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, भारत की जो नेशनल करेंसी है वो रुपी है। और रुपी का साइन भी आपको मैंने बताया था। देखिए हमारी नेशनल करेंसी है रुपी, जिसका साइन है ये। मैंने यहाँ पे बनाया था बट ये थोड़ा सा और क्लियर बना दिया। ये हमारा साइन है रुपी। हमारी जो करेंसी है जिससे हम अपना लेन देन करते हैं, अपना ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो कॉइन्स और नोट्स के रूप में हमें अपने पास मिलती है। हमारे पास होती है वो नोट्स होते हैं, उसमें रुपये कॉइन्स होते हैं। तो आज सबसे पहले हम कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ 4 तरह के कॉइन्स हैं। ₹1 कॉइन, ₹2 कॉइन, ₹5 कॉइन, ₹10 कॉइन। आपको पता है पहले 25 पैसे का कॉइन भी आता था, 50 पैसे का भी कॉइन आता था, आज भी आता है। बट इतना अभी ना लेन देन में काम नहीं आता, क्योंकि बहुत चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। तो पैसे से तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं। 50 पैसे की आज कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो चलन में नहीं है। लोग उसका यूज़ बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम। अगर मान लो हमें कहीं पे किसी चीज़ की कीमत होती है, मान लीजिए 5 रुपये 50 पैसे, मान लीजिए ₹5.50, तो लोग क्या करते हैं, या तो कहते हैं चलो भाई ₹5 ही दे दो, या आप ₹6 दे दो। तो 50 पैसे का कॉइन अब लोग बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मेरे पास रखा है 50 पैसे का कॉइन। जिस दिन भी मेरे को टाइम मिला या मुझे याद रह गया तो मैं कल ही आपको दिखाऊंगी। 25 पैसे का कॉइन भी है, 10 पैसे का भी कॉइन है, और 50 पैसे का भी कॉइन है। तो बट आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो जो आज हम यूज़ करते हैं कॉइन्स, वो हैं। क्योंकि आज 1 रुपी से कम की कोई चीज़ आती ही नहीं है, तो 1 रुपी कॉइन तो यूज़ में आता ही है बहुत। तो देखिए यहाँ पे जो 1 रुपी कॉइन दिखा रखा है वो इस टाइप का है। अब जो हमारे पास, कई बार आप देखते होंगे हमारे पास कई तरह के कॉइन है। देखिए जैसे ये, इस कॉपी पे रख के दिखाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये आज ऐसा कॉइन भी हमारे यूज़ में आता है, आज ऐसा कॉइन भी हमारे यूज़ में आता है। और जो बुक में आपको दे रखा है वो ये कॉइन है ना। तो 1 रुपी का भी आपको कई कॉइन मिल जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड आप देख रहे होंगे 2 रुपी कॉइन। 2 रुपी कॉइन है ना। तो 2 रुपी कॉइन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ये रहा। और मैं आपको जो शो कर रही हूँ वो देखिए ये रहा 2 रुपी कॉइन, जो यहाँ पे दिखा रखा है वो सेम यही है। और इस तरह का भी 2 रुपी कॉइन है। अब आज जो यूज़ होते हैं वो तो जो कॉइन है वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। लेकिन जब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना, तो कॉइन थोड़े से हैवी होते थे। और जब 2 रुपीज़ कॉइन फर्स्ट टाइम आया था तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। अब बहुत खुश हो रहे थे, अरे वाह 2 रुपीज़ कॉइन आ गया। अब देखिए जो यहाँ पे जो थर्ड कॉइन है वो है 5 रुपी का। तो देखिए ये रहा, ये सेम ये रहा 5 रुपी कॉइन है ना। अब इस तरह का तो कॉइन है ही 5 रुपी का। इस तरह से भी ये कॉइन चला था। और ये देखिए सिल्वर, गोल्डन कलर, ये देखिए इस तरह के कॉइन तो थे। अब जो नया आया है वो ये रहा, देखिए, है ना। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, वो नए नए एक्सपेरिमेंट तरह करती रहती है कि डिज़ाइन में चेंज करती रहती हैं। तो 5 रुपी कॉइन हो गया। ये जो कॉइन्स हैं आजकल ये प्रचलन में है। इसके बाद देखिए आपको ये भी दिख रहा होगा 10 रुपी कॉइन, है ना। 10 रुपी कॉइन ये रहा, सेम है ये बिल्कुल 10 रुपी कॉइन। तो ये जो अब और एक और, अब जो नया आया है वो देखिए, ये देखिए ये है, आया है हमारे पास 20 रुपी का कॉइन। देखिए नोट 20 कितना बड़ा लगता है देखिए सुनने में, है ना। और अब ये कॉइन भी आ गया। तो अब जो मार्केट में प्रचलन है वो 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन और 20 रुपीज़ कॉइन का। तो ये कॉइन आजकल हमारे प्रचलन में हैं, यानी यूज़ में हो रहे हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज दे रखी है एक छोटी सी, पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच रुपी 1 कॉइन। आपको जहाँ पे 1 रुपी कॉइन दे रखा है वहाँ पे क्रॉस करना है। अब देखिए ये तो 2 रुपी कॉइन है, ये 5 रुपी कॉइन है, ये 1 रुपी कॉइन है। तो 1 रुपी कॉइन पे क्रॉस करना है। ये भी 1 रुपी कॉइन है, क्रॉस करना है।
ये 2 रुपये कॉइन है, ये 5 रुपये कॉइन है, तो इनको छोड़ देना है। अब अगला है पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच रुपी 5 कॉइन। 5 रुपये कॉइन पे आपको क्रॉस करना है। तो देखिए ये 5 रुपये कॉइन है, ये 5 रुपये कॉइन है, इसको क्रॉस कर दो। 10 रुपये इसको छोड़ दो। ये 5 रुपये कॉइन है, इसको क्रॉस करना है। ये 1 रुपये है, ये 5 रुपये कॉइन है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये 2 रुपये कॉइन है, इसको छोड़ दीजिए। 1 रुपये कॉइन को छोड़ दीजिए। ये 5 रुपये कॉइन है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। अब देखिए मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू, यानी आपको मैच करिए कि जिनकी सेम सेम वैल्यू हो। अब देखिए 2 कॉइन है, 5 के जब हम 2 कॉइन मिलाएंगे तो 10 रुपये बन जाएगा ना हमारे पास। मान लीजिए हम बाज़ार से 10 रुपये की कोई चीज़ लेने जाते हैं, हमें 10 रुपये का बिस्किट लेना है, तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास 10 का कॉइन हो, ज़रूरी नहीं है। हमारे पास 5 के 2 कॉइन्स भी हो सकते हैं, या 2 रुपीज़ वाले 5 कॉइन्स हो सकते हैं, 1 रुपये वाले 10 कॉइन्स हो सकते हैं। तो हम चीज़ अपनी 10 रुपये वाली खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे हमें मैच करना है। 5 रुपीज़ को जब हम प्लस करेंगे तो 10 रुपीज़ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ 10 से मैच कर दिया। मैच प्लस करना है, इधर वालों को प्लस करना है। यहाँ तो हमें 2 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ दे ही रखा है। अब देखिए 1 2 2, 1 में प्लस करेंगे 2 तो 3 रुपीज़ हो गया। 3 रुपीज़ में 2 प्लस करेंगे 5 रुपीज़ हो गया। तो ये 5 से मिला दिया। 1 और 1 प्लस करेंगे तो 2 रुपीज़ हो गए, ये 2 से मिला दिया, है ना, इजी। अब नीचे चलते हैं। विच 2 कॉइन्स आर नीडेड टू बाय द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। कौन से 2 कॉइन्स, सिर्फ 2 कॉइन्स कौन से चाहिए जिनसे आप ये चीज़ें खरीद सकते हो। 20 रुपीज़ की कोई चीज़ है, ये टेडी बियर 20 रुपीज़ का है, तो कौन से 2 कॉइन लेके जाऊँ मैं बाजार। 10 के 2 कॉइन ले जाऊँगी, ₹10 ₹10, 2 कॉइन ले जाऊँगी। सिर्फ 2 कॉइन पूछे कि 2 कॉइन कौन से आप शॉपकीपर को दोगे कि आपको ये चीज़ मिल जाए। ये नहीं कि मैंने अगर कोई 20 रुपये की चीज़ है तो मैंने 5 रुपये के 4 कॉइन दे दिए। 4 नहीं बोला, सिर्फ 2 कॉइन देने आपको शॉपकीपर को। तो आप 5 के 2 कॉइन दोगे तो वो कह देगा जाओ भाई, चीज़ नहीं आ रही तुम्हारी, 20 रुपीज़ की चीज़ है और तुम मुझे सिर्फ 10 रुपीज़ दे रहे हो। तो हम कहेंगे नहीं भैया, लो 10 के 2 कॉइन्स ले लो और हमें ये 20 रुपीज़ वाली चीज़ दे दो। अब ये बैलून है 6 रुपीज़ का। अब कौन से 2 कॉइन दोगे आप। सिर्फ 2 कॉइन देने आपको शॉपकीपर को। ये शर्त है कि 2 कॉइन ही देना है कि बैलून ले लोगे। तो आप एक कॉइन दोगे 5 रुपीज़ का और एक दोगे 1 रुपी कॉइन, तो ये हो जाएंगे 6 रुपीज़ का। तो ये हमें 6 रुपये का बैलून मिल जाएगा। उसके बाद ये एरोप्लेन टॉय है, ये है 11 रुपीज़ का। तो ये आप शॉपकीपर को कौन से 2 नोट दोगे, 2 कॉइन दोगे। आप दोगे एक 10 रुपये का कॉइन दोगे और एक 1 रुपये का। 11 रुपये हो गए ना। 11 बनाने हैं हमें रुपीज़, 7 रुपीज़ बनाने हैं। तो अब 7 रुपीज़ कैसे बनाओगे। तो अगर हमने 2 के दिए तो हमें 3 कॉइन्स देने पड़ेंगे। नहीं, 3 तो देने ही नहीं, 2 ही देने। तो हम एक 5 का कॉइन दे देंगे और एक 2 रुपीज़ का कॉइन दे देंगे, तो हो गए 7 रुपीज़। थोड़ी सी ना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको भी कि सिर्फ 2 ही देने, कैसे हम उनको डिवाइड करें, कैसे हम 2 हिस्सों में उन्हें बांटें कि सिर्फ 2 कॉइन देने पड़े। बॉल है, अब बॉल 4 रुपये की है, तो अगर आपके पास 1 के हैं तो 4 सिक्के हो जाएंगे, 4 कॉइन्स हो जाएंगे ना। तो 4 तो हमें देनी नहीं। आप कहोगे चलो मैं 2 कॉइन दे देता हूँ 1 के, तो 2 रुपये होंगे तो खाली, जबकि चीज़ है 4 रुपीज़ की। तो आप 2 के सिक्के ले लोगे, चेंज कर लोगे कि भाई 2 के 2 सिक्के मम्मी मुझे दे दो, तब मुझे 2 ही सिक्के देने उसको। तो 2 रुपीज़ के कॉइन दोगे, 2 रुपीज़ के कॉइन दोगे 2, तब आपके ये 4 रुपीज़ बनेंगे। इसी तरह ये जो मफ़िन है ये 3 रुपीज़ का है, तो आप एक 1 रुपये का कॉइन दोगे और एक 2 रुपये का कॉइन दोगे, तो आपके 3 रुपीज़ पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा जब आप बड़े होते जाओगे ना, आपको पैसों का हिसाब किताब भी आप बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब हम आते हैं नोट्स पर, करेंसी नोट्स। अब देखिए ये नोट्स जो हैं ये कहते हैं ना समय के साथ साथ पैसा गिरता जाता है। यानी ये जो पहले चलते थे, ये 1 रुपये नोट, 2 रुपये नोट, हम छोटे थे ना तब ये बहुत थे। मतलब ये ऐसा नहीं था कि देखने को बहुत आराम से मिलते थे। लेकिन अब आजकल तो ये नोट 1 रुपये 2 रुपये नोट तो देखने को नहीं मिलते। कॉइन तो फिर भी मिल जाएंगे। देखिए ये बहुत पुराना मेरे पास ये रखा हुआ है 1 रुपये नोट। इसका कलर भी आपको थोड़ा सा, ये तो नया नोट होगा ना, तो इसको क्रॉस करके उन्होंने फ़ोटो खींची हुई है। और ये देखिए ये है, बहुत पुराना नोट है मेरे पास।
तो मैंने आपको शो करने के लिए निकाला है। मेरे पास 2 रुपीज़ नोट भी था, बट मुझे वो मिल नहीं रहा अभी अपना। तो क्योंकि अभी ये चलते नहीं ना, तो अभी एक यादगार जैसे बन गए हैं कि कोई लेता भी नहीं है, और जब किसी को दो तो बहुत ऐसे देखते हैं कि भाई हाँ, अरे कहाँ से पुराना सा निकाला है ये। तो इसलिए ये याद के रूप में ही रख लिया मैंने। तो ये 2 नोट तो अब बहुत ही कम यूज़ होते हैं। 1 रुपी नोट और 2 रुपी नोट यूज़ ही नहीं होते। अब देखिए 5 रुपी नोट। 5 रुपी नोट इस तरह से चलता था, लेकिन इसके एक और वो आ गया है। मैंने दिखाने के लिए निकाला तो था, कहाँ गया वो, ये रहा। देखिए ये जो है पहले वाला, देखिए यहाँ वाइट वाइट है ना, और ये हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ। हर एक में आपको नेशनल एम्बलम तो हर एक में दिखाई देगा। कॉइन, इवन कॉइन्स में भी है, बैक साइड में है कॉइन्स की, मैं आपको दिखा दूंगी भी। तो ये इस तरह का 5 रुपी नोट। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इस तरह का नोट आया। देखिए यहाँ भी नेशनल एम्बलम बना हुआ है। आपको एक चीज़ और बताऊंगी, अभी इस छोटे नोट में नहीं है, बट बड़े नोट में होती हैं वो चीज़ें। ब्लाइंड लोग ना ब्लाइंड लोग उससे पहचान कर पाते हैं कि कौन सा नोट है ये। बड़े बड़े नोटों में ज़्यादा होता है ये। तो देखिए 2 5 रुपी नोट हैं। ये बहुत पहले चलता था और ये उसके बाद आया। अब 10 रुपी नोट। 10 रुपी नोट ये देखिए, है ना, सेम एम्बलम ये रहा। और अब जो उसके बाद आया 10 रुपी नोट, वो आया ये वाला नया, छोटा साइज़, छोटा हो गया उसका। देखिए पहले टाइम में ना कॉइन हैवी भी होते थे, और साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा होता था उनका। अब के जो नोट्स आए हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो ये 10 रुपी नोट हमारे 5 रुपी नोट हो गए, 10 रुपी नोट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 20 रुपीज़ नोट। ये देखिए सेम, ये एम्बलम बड़ा हो गया ना साइज़ थोड़ा सा एम्बलम का। और ये नोट ना ये पहले का नोट है। इसके बाद जो नोट आया ना वो ये आया। अब जो नोट आया देखिए उसका साइज़ भी छोटा हो गया, है ना। ये वाला देखिए कितना बड़ा है, 20 रुपी नोट जो पहले था, है ना, अब कितना छोटा हो गया। ये 20 रुपी नोट है, इसमें ये रहे एम्बलम। और अब के नोट में एक चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि देखिए यहाँ वाले इसमें 5 रुपी कॉइन की बैक साइड पे हल चलाता किसान है। और 10 रुपी नोट पे ना देखिए हम्पी है ना, जो उसकी फ़ोटो है। नहीं सॉरी, हम्पी नहीं, ये वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, उसके रथ का पहिया है ये। और ये है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं इस पे। बहुत सारे उसमें ना वो बने हुए चीज़ें बनी हैं, तो वो आपको ना इससे पहचान होगी कि 10 रुपए के नोट में कोणार्क के सूर्य मंदिर का चक्र बना हुआ, पहिया बना हुआ है। और 20 रुपीज़ के नोट में वो है एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं 20 रुपए के नोट में। इसके बाद आते हैं 50 रुपी नोट। तो देखिए इन्होंने जो अब दे रखा है वो नया नोट दे रखा है। ये रहा नया नोट, 50 रुपी का ये नया नोट। इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा, बट ये नया नोट है। इसमें देखिए हम्पी बना हुआ है। हम्पी भी एक जगह है, उसका साइन बना हुआ है। एम्बलम हमारा ये रहा एम्बलम। अब देखिए, और जो पुराना नोट चलता था वो ये था, उसमें हमारे संसद भवन की फ़ोटो थी। ये देखिए जो पुराना चलता था ना, उसका साइज़ देखिए, साइज़ बड़ा है ना पुराने नोट का। और देखिए ये जो मार्क है ना, स्क्वायर मार्क, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको स्क्वायर मार्क। ये जो है, ये ब्लाइंड लोग इसको टच करके पता लगा पाते थे कि कौन सा नोट है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। आज के नोट्स में भी होगा कुछ ना कुछ, तो वो मुझे थोड़ा सा भी ये इसका पता नहीं है अभी, लेकिन पुराने नोट में ना ये साइन होता था। अभी देखिए और नोट दिखाऊंगी ना आपको, तो उसमें सब में होगा। इस साइन से पहचान देते कि 50 का नोट है। अब चलते हैं 100 रुपी का नोट। ये देखिए 100 का, ये रहा पुराने नोट है। ये देखिए ये बना हुआ मार्क, ट्रायंगल, है ना। पुराने नोट में पीछे बना हुआ पहाड़ वगैरह ना, स्नो, हिमालयन रेंज वगैरह बन रही हो, तो देखिए ये ठीक। और जो अब नोट आया वो ये रहा,
इसमें भी इस तरह से कुछ साइन होता होगा ना, ये देखिए, पर मुझे पता नहीं। देखिए ये रहा, ये रहा, इसमें ये रहा, है ना। तो ये देखिए इसमें भी, इसमें बन रही है रानी की बावड़ी, रानी की बावड़ी जैसे कुछ बन रही है पीछे। इसका साइज भी पहले नोट की तुलना में कम है। उसके बाद आया 200 का नोट। अब इसमें 200 का नोट, मैं आपको आज की करेंसी दिखा रही हूँ ना। 200 का नोट देखिए, ये देखिए, ये रहा 200 का नोट, ठीक है ना। धीरे धीरे, पहले 200 का नोट नहीं था। इसमें इसमें बन रही है सांची स्तूप बना हुआ है। और लास्ट में हम जिसकी बात करेंगे वो है, लास्ट है क्योंकि मेरे पास 2000 का नोट नहीं है। इसके बाद अभी हमारे 2 नोट और बचे। ये है 500 का नोट। जो पहले वाले 500 के नोट थे वो तो बंद हो गए, तो इसलिए वो तो मैं शो नहीं कर सकती, मेरे पास भी नहीं है। ये है आज का जो 500 का नोट है, वो ये है। इसमें आपके पीछे बन रहा है हमारा रेड फोर्ट, है ना, देखा। और 2000 का नोट इसके बाद है। सबसे बड़ा नोट हमारी करेंसी का 2000 का नोट है, वो इस समय मेरे पास नहीं है। तो चलिए, आपको तो यहाँ 100 तक की ही बात करनी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज छोटी सी है, वो पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर। यहाँ पे आपको हर एक उसकी कॉस्ट जोड़ना है और फिर उसकी कॉस्ट वहाँ लिख देनी है। जैसे इन्होंने देखिए यहाँ लिखी है, 1 रुपये का बैलून है और 1 रुपये का ये टॉय है, तो कितने रुपये हो गए, 2 रुपीज़। 1 रुपये की कैप है और 3 रुपीज़ की बुक है, तो कितने टोटल हो गए, ₹4। दोनों के टोटल 4 रुपये हो गए। 3 रुपये की काइट है और 2 रुपये का टेडी बियर है, तो दोनों मिला के 5 रुपीज़ हो गए। 10 रुपये की वॉच है और 5 रुपये के पॉपिंस है। पॉपिंस गोलियाँ होती थी खट्टी मीठी। तो ये कितने हो गए, ₹15 हो गए। तो ये आपको करना है। अब इसकी जो एक्टिविटी है ये आप खुद करेंगे। अब जो एक्टिविटी आपको देखिए यहाँ पे सारी एक्टिविटी दे रखी है, ये आपके पढ़ने के, आपके खुद के करने के लिए है। तो ये आप खुद करेंगे, मैं आपको पिक भेज दूँगी इनकी, ठीक है। ये देखिए पैटर्न दे रखे हैं, वी, फिर उसके बाद एक लाइन और, फिर उसके बाद एक लाइन और बढ़ा दी, डब्ल्यू बन गया, फिर और बढ़ा दी। तो ये आपको पैटर्न खुद करने हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें इतने करेंगे। आपको यहाँ पे करेंसी कॉपी में आज आपको फेक करेंसी जो है उसके नोट्स, आपको नोट्स, कॉइन तो आप चिपका नहीं सकते, फेक करेंसी नोट्स आपको चिपकाने हैं। और मैंने आपको कहा था कि मैं हर एक कॉइन पे ना आपको एम्बलम दिखाऊंगी, तो बस मैं थोड़े से कॉइन्स पे आपको बैक साइड पे दिखा देती हूँ। मैं इसको बैक करके सब कॉइन्स पे आपको ये हमारा नेशनल एम्बलम मिलेगा। हर एक पे होगा, कोई भी कॉइन ऐसा नहीं होगा जिस पे एम्बलम नहीं होगा। ये देखिए सब पे है ना। इससे ये पता चलता है ये हमारे देश के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये आप कॉपी में फेक करेंसी ज़रूर पेस्ट कर लीजिएगा।